नमस्कार साथियों, मेरा भी स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वैल्यूएशन में। साथियों, आज ये यूपीपीटी का हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा। साथियों, इससे पहले मैं एक प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चन करा चुका हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, अगर जो आपने देखा नहीं है तो उसको जाकर तुरंत देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन कर देता हूँ। हम बिना टाइम अपना गंवाए हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है साथियों, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन था? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी सूर्य एंड ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, इंद्र। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ए जेम्स प्रिंसप एंड बी जेम्स प्रिंसक एंड ऑप्शन नंबर सी जेम्स विलियम्स एंड नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा साथियों सही, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक किया गया साथियों। ये देखिए जेम्स प्रिंसप लिखा है इसमें, और इसमें लिखा जेम्स प्रिंसक। का और पा का केवल डिफरेंस है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होगा। आप ध्यान से देखकर टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त एंड ऑप्शन नंबर डी श्रीगुप्त। तो इसका हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम। आओ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, सरोजनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1918, ऑप्शन नंबर बी 1925, ऑप्शन नंबर सी 1929, ऑप्शन नंबर डी 1931। 1925 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 8वें नंबर पे, निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाइए। तो इसमें बताना है बंगाल विभाजन कब हुआ था, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, चंपारण आंदोलन कब हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आप बताइए इसमें से सब कौन हुआ था। तो ये हुआ था बंगाल विभाजन 1905 में। चंपारण वाला कब हुआ था? 1917 में। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। तो इसमें डाल दिए, पहले तो आएगा ये फिर ये, यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, 1 3 2 4। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? 1937 में, 1938 में, 1939 में एंड 1940 में। सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी एंड बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है या क्या नाम है उसका? ऑप्शन नंबर 1 यांगटीसी नदी, ऑप्शन नंबर बी अमेजन नदी, ऑप्शन नंबर सी येनसई नदी एंड ऑप्शन नंबर डी नील नदी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। चाइना की यांगटीसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, इसको पीली नदी भी कहा जाता है। हमारा आ जाता है निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से मिलान। पर्वत श्रृंखला है, दूसरा किस महाद्वीप में है? तो इसमें आ गया हिमालय। तो हिमालय हमारा एशिया में है, तो और एशिया ऑप्शन नंबर सी में है। एंडीज जो है ये दक्षिण अमेरिका का है, जो ब्राज़ील और उसमें पाए जाते हैं, चिली देश में। और रॉकीज पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका का है, जो यूएसए में पाया जाता है। तो पहले का थर्ड यहाँ पे है, यानी ये दोनों तो गलत हो गए।
और दूसरे का ए, यहाँ पे है, ए यहाँ पे, यानी ये वाला सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है, कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का डैश स्थान है, यानी दुनिया में भारत कोयले के स्थान पे कौन से स्थान पे आता है। पहला ऑप्शन है 5वें स्थान पे, दूसरा 3रे स्थान पे, तीसरा ऑप्शन है 7वें स्थान पे और चौथा ऑप्शन है 9वें स्थान पे। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5वें स्थान पे आता है। नंबर 1 पे यूएसए आता है, नंबर 2 पे रसिया आता है और नंबर 3 पे यहाँ लिख देता हूँ मैं, नंबर 3 पे आता है रूस हो गया, यूएसए हो गया, रूस हो गया, ऑस्ट्रेलिया आता है एंड नंबर 4 पे आता है चीन और नंबर 5 पे अपना इंडिया आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है, स्टेटिक का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर 1 कोच्चि, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी मदुरई, ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कोच्चि को, इसमें हम माफ़ी चाहेंगे, कोच्चि नहीं होगा, इसमें होगा मदुरई। 14 का ऑप्शन नंबर सी मदुरई को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाता है, गांधीनगर देश की राजधानी है। तो बच्चों वाले सवाल हो गया, ऑप्शन नंबर सी गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर सी योजना आयोग एंड ऑप्शन नंबर डी केंद्र व राज्य की सरकारें। तो इसके हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, योजना आयोग का काम था बनाना और उसका लागू करने का किसका काम था, राष्ट्रीय विकास परिषद का। क्वेश्चन नंबर हमारा 17, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एसबीआई, आरबीआई एंड एसबीआई और आरबीआई दोनों को एंड यूबीआई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है सेज। सेज का पूर्ण रूप क्या होगा, स्टेटिक इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सीनियर इकोनॉमिक जोन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही होगा हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी। तो किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक के, दूसरा पर्याप्त सिंचाई सुविधा, बीजों के उच्च पैदावार किस्म पे एंड ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि इन सब के कारण ही हमारा हरित क्रांति हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है, यानी सी को आपको बताना है कि सी का पूर्ण रूप क्या होगा। तो इसका होता है सी का पूर्ण रूप कोर। 21 पे आ जाते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन इसका आगे है, किस संविधान से लिया गया है। पहला है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी आयरिश संविधान, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलियाई संविधान, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश संविधान। तो इसका आंसर सही हो जाएगा अमेरिकी संविधान। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिरोध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है। ऑप्शन नंबर 1 स्वतंत्रता का अधिकार में, ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक उपचारों के अधिकार में, ऑप्शन नंबर सी समता के आधार में एंड ऑप्शन नंबर डी धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पे। तो इसका सही हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी समता के अधिकार में, क्योंकि ये आर्टिकल 15 में साफ साफ लिखा गया है, तो इसलिए समानता का अधिकार को प्रदर्शित करता है। 23 नंबर पे आ जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर ए 11 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर बी 9 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष का होता है एंड ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष का होता है। तो डी इज़ द राइट आंसर, 5 वर्ष का होता है। 24 पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद या कौन सा राज्य के राज्यपाल का प्रावधान करता है, मतलब कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के किसी राज्य के राज्यपाल को प्रदर्शित करता है? आर्टिकल नंबर 153, आर्टिकल नंबर 136, आर्टिकल नंबर 124 एंड आर्टिकल नंबर 148। तो आपको बताना है, तो इसमें हो जाएगा आर्टिकल नंबर 153, जो हर राज्य का एक राज्यपाल होगा ये बोलता है। 25 पे आ जाते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा ने भारतीय संविधान में भाग 9A का यानी नगर पालिकाओं का जोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर 74वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन एंड सी ऑप्शन है 39वां संविधान संशोधन एंड डी ऑप्शन है 10वां संविधान संशोधन। तो ए इज़ द राइट आंसर, 74वां संविधान संशोधन। हाँ, जाते 26 नंबर क्वेश्चन पे। समय की एसआई मात्रक क्या है? समय का एसआई मात्रक क्या है? तो समय का एसआई मात्रक है मिली सेकंड, घंटा, मिनट एंड सेकंड। बताइए क्या है समय का एसआई मात्रक? तो इसका एसआई मात्रक है सेकंड। अब इसमें आपको बताना है 27 नंबर क्वेश्चन में, कांसा किसकी मिश्रित धातु है? तांबा और टिन की, तांबा और जस्ता की, तांबा और लोहे की एंड लोहा और निकेल की। तो इसका सही हो जाएगा तांबा और टिन का मिश्रित धातु जब हो जाता है तो कांसे का निर्माण करता है। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ साथियों। बाकी मैं ऐसे डेली लाता रहूँगा प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में, और आप अपनी तैयारी देख लीजिए कि कितना क्वेश्चन सही हो कितना क्वेश्चन गलत हो। कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा इसके बारे में, और डेली से प्रैक्टिस सेट के लिए जुड़े रहिए। प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर जो आपने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं दिया है तो मैं इसका कमेंट बॉक्स में उसका लिंक पिन कर देता हूँ, उसको भी जाकर आप देख लीजिए। धन्यवाद साथियों।